हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज करेंगे 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक नंबर हमें दिया गया है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है इसका 0.6 बार। ठीक है, तो 0.6 बार को हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें इसके 3 पार्ट हैं और तीनों को एक ही तरीके से करना है। हम 0.6 बार को लिख सकते हैं 0.6666 और डैश। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, लेट करना पड़ेगा। हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.6 बार, या आप ये नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी नंबर लिख सकते हो। मैं लिख देती हूँ 0.6 बार, और अगली लाइन में x की वैल्यू हम एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 6 बार को कैसे लिखूँगी, मैं एक्सपेंड करके लिख लेती हूँ। x इक्वल टू 0.6666 और डैश डाल देंगे। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी को भी x की वैल्यू मान सकते हो और ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, 3 पार्ट हैं, तीनों का करने का तरीका एक ही रहेगा आपका। अब क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है उस पर एक नंबर के ऊपर बार है। ठीक है, एक नंबर के ऊपर बार है, 6 के ऊपर सिर्फ सिंगल नंबर। तो हम क्या करेंगे, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक नंबर के ऊपर बार होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर के ऊपर बार होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 नंबर्स के ऊपर बार होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना याद रखना। तो अब हमें क्या करना है, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार है। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। दोनों साइड्स को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पर हमें x को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और 0.666 डैश को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों, जब भी हम किसी नंबर को, पॉइंट वाले नंबर को, डेसिमल वाले नंबर को 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अगर एक 0 होती है या किसी तरह का भी नंबर हो तो हमारा डेसिमल एक नंबर आगे जंप कर जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 0.6 को आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। 10 से मल्टीप्लाई किया तो 6 10 60 हो गया, और डेसिमल ले गया एक नंबर के बाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 के आगे आ जाएगा डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जो मेरा नंबर है वो एक नंबर आगे डेसिमल लग जाएगा उसमें, तो 6.666 डैश आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, एक नंबर आगे चला जाएगा डेसिमल। तो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी 2। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये होगा कि इन दोनों नंबर्स को हम आपस में माइनस कर लें और फिर x की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, और दूसरा तरीका ये होगा, इस नंबर को मैं अलग अलग तरीके से लिख देती हूँ, इसको अलग कर लेती हूँ, 6.666 डैश को अलग करके लिख लेती हूँ। अलग कैसे करेंगे, 10x, और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 6 प्लस 0.666। ठीक है, इसको मैंने अलग कर लिया, सिर्फ इन पॉइंट वाले नंबर को अलग कर लिया और 6 को मैंने अलग कर लिया। इस तरह से लिखने से बच्चों इसकी वैल्यू नंबर की चेंज नहीं होगी, नंबर की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, पर यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो नंबर है, ये वाला हिस्सा, ये मैंने ऊपर क्या किया था, एक्स लेट किया था, x इक्वल टू 0.6666, एक्स की जगह पे ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसका मतलब इसकी वैल्यू x है, तो यहाँ पर इसकी जगह पे x लिख देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 10x इक्वल टू 6 प्लस x। ठीक है, अब आपने इक्वेशन सॉल्व किए हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, x वाले नंबर्स को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो इस x को मैं यहाँ ले जाऊँगी, 10x प्लस का नंबर है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा x प्लस का है तो यहाँ के माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा 6। ठीक है, 10 में से 1 काटा तो कितना बचेगा, 9x इक्वल टू 6। ठीक है, और x इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो x यहीं रहेगा और बचेगा 6/9, इधर हो जाएगा 6/9, कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x 2/3। और हमें यही करना था, हमें क्या करना था, p/q की फॉर्म में इसे लिखना था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यह आंसर हमारा यह आ जाएगा 2/3। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2/3। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। मैं एक बार दोबारा दिखा देती हूँ आपको किस तरह से मैंने किया है। यहाँ पर मैंने पहले इसको इस तरह से एक्सप्लेन करके लिख लिया, खोल के लिख लिया, एक्सपेंड करके,
फिर x की वैल्यू ये रख ली, ठीक है। आप इसको भी रख सकते हो, इसका मतलब यही होता है, इसको बार लगा हुआ है और हमने इसको खोल के लिख दिया, तो x की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। दोनों तरफ हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतनी ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 6 के ऊपर बार है तो 1 के साथ एक ज़ीरो लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर्स के ऊपर बार होगा तो 2 ज़ीरो लगा के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, और इस तरह से हमने इसको सॉल्व करके ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, और इसका आंसर फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों ये है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, लेट लेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, मैंने क्या बताया था पहले आपको, 0.4 एक ही टाइम है और 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब 7 जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। 7 बार बार रिपीट हो रहा है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट लेंगे, लेट x इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हम ये रखेंगे, ठीक है। क्या रखोगे, 0.47 बार, ये वाली x की वैल्यू रख ली, ठीक है। और इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर लोगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू में क्या लिख देती हूँ यहाँ पर, x इक्वल टू 0.4777 डैश डैश बार, बार की वैल्यू मैंने एक्सपेंड कर दी, और ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर बार है, सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, कितने नंबर से करेंगे बच्चों, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, एक ही नंबर के बार ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 0 और 1 हम इसके साथ लगा देंगे, इससे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब x को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो बच्चों जब भी जीरो वाले नंबर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक नंबर आगे आ जाता है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से पोजीशन छोड़ के अगले नंबर के पास यहाँ आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा, और 7 7 7, क्योंकि 7 के ऊपर तो बार है तो ये रिपीट होता रहेगा, और इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेती हूँ, ठीक है। इतना समझ आया। अब ये क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तरीका तो मैंने ऊपर बताया था वो, अगर आप चाहो तो उसी तरीके से कर सकते हो, और अगर दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ओके। इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन मेरी ये रही, लिखेंगे 10x इक्वल टू 4.7777 डैश डैश डैश, ठीक है। और इसके नीचे मैं दूसरा नंबर लिखूंगी जो मेरी इक्वेशन 1 है, ये वाली, यहाँ लिखूंगी x इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, यहाँ आएगा 4, फिर यहाँ आएगा 777 डैश डैश डैश, ठीक है। इस तरह से अब इसको माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, ये वाले तीनों जो माइनस है और पीछे तक ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर ये बचेगा 4, 7 में से 4 गया तो यहाँ पे बचेगा 3, और डेसिमल 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 10 में से x गया तो 9x बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, अब हमारे पास इक्वेशन बन गई 9x इक्वल टू 4.3, ठीक है, ये बच गई। अब इसको मैं डिवाइड करूँगी क्योंकि यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 4, अगर मैं इसका डेसिमल हटाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, नीचे 10 लग जाएगा, और ये वाला 9 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 43/90, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 43/90, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 43/90। इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, इसमें भी क्या करेंगे, इसको पहले हम क्या लिख सकते हैं, क्या नंबर है, 0.001 बार। अब यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है।
तो हम कैसे लिखेंगे इस नंबर को, 0.001001001 इस तरह से। ठीक है, इन नंबर्स के ऊपर बार है तो इन्हीं को हम रिपीट करेंगे बार बार। अब फिर से लेट करना पड़ेगा। तीनों क्वेश्चंस का एक ही तरीका है, आपको इसी तरीके से करना है। लेट x इक्वल टू 0.001 बार। ओके, और इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.001001001 और डैश डैश। ठीक है, इस तरह से डैश डालेंगे। अब क्योंकि हमारे 3 नंबर्स के ऊपर बार है तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जितने नंबर्स के ऊपर बार होता है उतनी ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और 1 हम अपनी तरफ से लगा लेते हैं। ठीक है, 3 0 और 1 इसमें लगा देंगे तो 1000 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब x को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000x इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने क्या बोला था बच्चों, जितनी ज़ीरो होती है नंबर में उतनी ही आगे चला जाता है डेसिमल। ठीक है, नंबर से उतनी आगे चला जाता है। अब हमारे पास ये नंबर है तो 1 2 3 0 है, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, इसके बाद आ जाएगा 1 के बाद 1 2 3, 3 नंबर्स की जंप लगा देगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये आगे ज़ीरो और इसकी वैल्यू हट जाएगी और हमारे पास बचेगा 1.001001001 ऐसे ऐसे करके बाहर डैश डैश। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी इक्वेशन 2 और ये वाली हो जाएगी इक्वेशन 1। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नंबर डाल लोगे तो आसानी रहेगी करने में। अब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सेकंड हमारी इक्वेशन ये है, पहले से लिखो 1000x इक्वल टू 001001001। ठीक है, डेसिमल 1 डेसिमल 001001001। अब इसके नीचे नंबर लिखना पड़ेगा x वाला, यहाँ लिखो x इक्वल टू, क्या है नंबर, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, यहाँ आ जाएगी 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल 001001001। सारा मैच कर रहा है ये। ठीक है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा जब माइनस करेंगे और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। ठीक है, सिर्फ 1 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 1000 में से x को माइनस करेंगे बच्चों, 999x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, 999x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/999। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ हमें p/q की फॉर्म में निकाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन देख लो, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।